पंजाब सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, आज से महिलाएं बस में कर सकेंगी फ्री यात्रा। पंजाब का दिखाना होगा निवास प्रमाण पत्र। उत्तराखंड में आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले का आगाज, बिना कोरोना टेस्ट की एंट्री बैन। हर की पौड़ी पर श्रद्धालु कर रहे हैं गंगा स्नान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी, नंदीग्राम में धारा 144 लागू, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और तमिलनाडु में कोरोना मरीजों में हुआ इजाफा, राज्य में बढ़ाया गया 30 अप्रैल तक लॉकडाउन। मुख्य सचिव राजीव रंजन ने जारी किया आदेश। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले का आगाज। तो यहाँ इस वक्त की अहम जानकारी दे दें, बिना कोरोना टेस्ट की एंट्री बैन कर दी गई है। तो बड़ी खबर और अहम जानकारी इस वक्त की, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 को शाही स्नान। तो इस वक्त की अहम जानकारी, उत्तराखंड में आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले का आगाज हो चुका है। महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की, बिना कोरोना टेस्ट के एंट्री बैन कर दी गई है। उत्तराखंड से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले का आगाज। जानकारी दे दें, बिना कोरोना टेस्ट की एंट्री बैन कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी, हर की पौड़ी पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं और इसी के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी और तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 12, 14 और 27 अप्रैल को शाही स्नान। अहम जानकारी, इस वक्त की उत्तराखंड में आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले का आगाज। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड से इस वक्त की अहम जानकारी, आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले का आगाज। आज बिना कोरोना टेस्ट के एंट्री बैन कर दी गई है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धालुओं को गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ऐसे में जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो श्रद्धालुओं के लिए अब आदेश जारी कर दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना धिंगड़ा जुड़ रही है। अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले का आगाज हो चुका है और ऐसे में बिना कोरोना टेस्ट के एंट्री भी बैन कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी? जी साधना, मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण बढ़ते हुए कुंभ को देखते हुए हमारी सरकार ने, सीएम तीरथ सिंह रावत ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो भी श्रद्धालु, जो भी वीवीआईपी और जो भी हमारे साधु संत बाहर से आ रहे हैं, उनको 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट लेना बहुत अति आवश्यक है। जी साधना। अर्चना, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि आज यहाँ महाकुंभ के अवसर पर क्या कुछ खास रहने वाला है? जैसा मैं बताना चाहूंगी साधना आपको कि महाकुंभ जो होता है वो मेले का आगाज होता है। इस पे श्रद्धालु आते हैं, गंगा माँ के दर्शन करते हैं और गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं कि हर एक जो 12 साल तक मनाए जाने वाला, 12 साल के बाद एक बार आने वाला कुंभ, जो इसकी तैयारियां की जाती हैं, लोग श्रद्धा सनातन धर्म को लेके करते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी साधना आपको कि इसके बाद क्या होता है कि लोग शाही स्नान की प्रमुख कार्यक्रम को इंतजार करते हैं कि हमारे प्रमुख शाही स्नान कब कब के हैं। शाही स्नान पहला 12 अप्रैल को है, सोमवती अमावस्या। दूसरा बैसाखी पर है 14 अप्रैल को। तीसरा जो शाही स्नान है हमारा 24 अप्रैल
चैत्र पूर्णिमा को। इसके बाद बहुत सारे अन्य जो शाही स्नान है वो हमारे 27 अप्रैल को रामनवमी तक लास्ट शाही स्नान है। जी साधना। जी अर्चना, आपसे और चीज जानना चाहेंगे कि जैसा कि हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चुका है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा का जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगी, अर्धसैनिक बल पूरा कुंभ संभाल रहा है। अर्धसैनिक बल पूरे हर जगह 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 पे, जहाँ से हमारे जैसे कि आपको बताना चाहूंगी रुड़की हो गया आपका, सारी जगह पे हरियाणा से आने वाले देवप्रयाग से पहले जो आ रहे हैं, अर्धसैनिक हर जगह तैनात हुए हैं। जी सरना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। बंगाल और असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। और ऐसे में आज हर किसी की नजर बंगाल की नंदीग्राम सीट पर है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी गुरुवार सुबह ही वोट डालने पहुंचे और ऐसे में पोलिंग बूथ नंबर 76 पर शुभेंदु अधिकारी मोटरसाइकिल से वोट डालने पहुंचे। बता दें आपको कि बीजेपी नेता ने करीब 7:45 बजे अपना मतदान किया। एक तरफ मतदान हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने कड़ा आरोप लगाया कि कई जगहों पर उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। ऐसे में मेदिनीपुर साउथ 24 परगना में टीएमसी का आरोप है कि उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं आपको। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आज से महिलाएं बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। तो यहां इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि पंजाब सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया गया है। तो बड़ी खबर और अहम जानकारी ये भी बता दें कि एसी वोल्वो बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा अब नहीं मिलेगी। इसी के साथ आपको अहम जानकारी दे दें, पंजाब सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। आज से महिलाएं बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। बता दें आपको कि पंजाब का आज जो तोहफा दिया गया है, इसी के साथ आपको अहम जानकारी ये दे दें कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ 1 अप्रैल से पंजाब में सरकारी बसों में महिलाएं फ्री में यात्रा कर सकेंगी। तो अब महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया गया है। तो यहाँ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ अहम जानकारी दे दें, यात्रा के समय महिलाओं को सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। तो यहाँ इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एसी वोल्वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। तो बड़ी खबर और अहम जानकारी, पंजाब सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। तो यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अहम और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि पंजाब का निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। बता दें तमाम दर्शकों को एसी वोल्वो बसों में ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बड़ी खबर और अहम जानकारी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। तो यहाँ महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है और अब महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। तो यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से पंजाब में सरकारी बसों में महिलाएं फ्री में यात्रा कर सकेंगी। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रही ENB न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान और चीन और जैसे पड़ोसी देशों के बीच जारी तनाव के बीच देश की सेनाओं को और ताकतवर बनाने में जुटी है और ऐसे में भारतीय वायुसेना की ताकत में और अधिक इजाफा हो रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप के तहत 3 राफेल विमान बुधवार को फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से बिना रुके भारत के अंबाला एयरबेस पर उतर गई। और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि भारतीय वायुसेना ने राफेल की लैंडिंग की वीडियो जारी करते हुए कहा कि यूएई वायुसेना के टैंकरों द्वारा राफेल विमानों में रास्ते में इन फ्लाइट ईंधन भरवाया गया और ये दोनों वायुसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों से एक और मील का पत्थर साबित हुआ। बता दें कि 9 विमानों का अगला जत्था अप्रैल में ही भारत आएगा और इनमें से 5 विमानों को उत्तरी बंगाल में हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, तो तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। अहम जानकारी दे दें, 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। तो यहाँ इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। अब तो बड़ी जानकारी, कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। अहम जानकारी दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर, 22 अगस्त को ये अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। अब बता दें आपको कि अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम जानकारी, अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ऐसे में कोरोना नियमों का भी पालन करना होगा, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज से 1 अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक के साथ साथ 2 बैंक और हैं जो रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। और खास करके जिस तरह से कोरोना को लेकर अब कोरोना जो है फिर से पांव पसार रहा है, काफी ज्यादा केसेस जो हैं देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन को भी फॉलो करना होगा। हालांकि जब यात्रा शुरू की घोषणा की गई थी तब भी यही कहा गया था कि गाइडलाइन जरूरी है। यही वजह है कि जो बाहरी राज्यों से लोग आएंगे उनको पहले टेस्ट करवा के आना पड़ेगा और फिर लखनपुर जो प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का, वहां पर टेस्ट होगा। लेकिन अभी भी जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि लोगों को खुद भी चिंता इस चीज की करनी होगी और सरकार भी इस बारे में पहले ही जता चुकी है कि हर एक जो भी श्रद्धालु पहुंचेगा और खास करके जो लंगर व्यवस्था करते हैं उन सब का टेस्ट होगा, तभी जाकर ये सब चीजें जो है वो हो पाएंगी। जी रविंद्र, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि जैसे कि कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है अमरनाथ यात्रा का, तो आपको क्या लगता है कि जैसे पिछले साल यात्रा रही, इस साल भी श्रद्धालु वहां इस यात्रा में पहुंचेंगे? जी देखिए, पिछले साल यात्रा कोरोना के चलते रद्द कर दी गई थी और जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि पिछले साल से ज्यादा तेजी से मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेगी ये निर्भर करता है कोरोना की गति के ऊपर। अगर कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो सरकार, हो सकता है कि सरकार ये फैसला ले ले कि इस बार की यात्रा जो है वो भी रद्द की जाएगी। लेकिन सरकार की तैयारियां जो हैं वो पहले से ही हैं, तो इस बार जो आने वाला समय है उसके मुताबिक ही सरकार अब कोई निर्णय लेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। अहम जानकारी, 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। या लेंगे फिर से एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रही ANB न्यूज के साथ।
के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए तेजी से बढ़ते कोरोना को देखते हुए देश में टीकाकरण अभियान जारी है और ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे। जानकारी दे दें, अभी तक कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में अगले 2 हफ्ते में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाए, ताकि टीकाकरण के 75वें दिन यानी कि बुधवार को शाम 7 बजे तक दिन में 13.4 लाख डोज दी गई और अब तक देश भर में वैक्सीन की 6.43 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। और ऐसे में अहम जानकारी दे दें, दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सूचना बताई गई कि बुधवार सुबह तक 24 घंटे में देश में कुल 53,480 नए केस सामने आए और इसी के साथ 354 मौतें हुई। तो बता दें आपको कि कोरोना के मद्देनजर 41,280 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब फिलहाल देश में कुल 1,21,49,335 करोड़ केस दर्ज हुए हैं और ऐसे में इनमें से 1,14,34,301 लोग ठीक हो चुके हैं और फिलहाल देश में कुल 5,52,566 केस एक्टिव हैं। उधर कोरोना वायरस से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण पूरे देश में शुरू हो गया है और इस बीच पहला टीका लगने के 74 दिन बाद शुरू होने जा रहे तीसरे चरण में 45 या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा रही है। अब यहाँ खास बात तो ये है कि अब 45 से 59 साल के आयु वर्ग वालों को टीका लगवाने के लिए किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। तीसरे चरण में ऐसे करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया और उधर केंद्र सरकार ने बुधवार को टीकाकरण को लेकर आयोजित बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया। खास तौर पर संक्रमण में दोबारा बढ़ोतरी से जूझने वाले जिलों में ऐसे क्षेत्र चिन्हित कर कठोर कदम उठाने का आदेश दिया गया है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 125 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आगे के प्लान के बारे में बताया। तो यहां प्लान के मुताबिक किसान संसद की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि संसद में किसान कब प्रदर्शन करेंगी इसकी तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन किसानों को कहना है कि मई के पहले पखवाड़े में संसद की तरफ कूच किया जाएगा। मतलब साफ है यहाँ कि किसान अब सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक संसद कूच के दौरान उनके साथ महिलाएं, बेरोजगार युवा समेत समाज का हर तबका शामिल होगा और ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। तो बता दें, जिस दिन संसद पर प्रदर्शन किया जाएगा उस वक्त किसान अपने गांवों, शहरों से दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचेंगे और इसी के साथ दिल्ली की कई सीमाओं पर पैदल मार्च किया जाएगा और ये सब मई के पहले पखवाड़े यानी कि 15 मई से पहले होगा। हालांकि इसकी तारीख नहीं बताई गई है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार शाम को महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में जहां प्रदेश के अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए जिलों को नए टारगेट दिए गए। वहीं बैठक में फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश के जिलों पर खास नजर रखी जाएगी और ऐसे में महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर भी अब रोक को 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जानकारी दे दें, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने अफसरों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो यह मध्य प्रदेश ने अभी रोजाना लगभग 3.5 लाख कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगाए जा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने जिलों को 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का नया टारगेट दिया है, जिसके बाद अब रोजाना 4 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा सकेंगी। बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में मुंबई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। जानकारी देते, बप्पी की बेटी रीमा लहरी ने स्टेटमेंट जारी कर ये जानकारी दी। बयान में लिखा गया कि बप्पी दा ने अत्यधिक सावधानी बरती है मगर उनमें हल्के कोविड लक्षण पाए गए। उन्हें अपनी उम्र के कारण एहतियात के तौर पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर उडवाडिया की देखरेख में भर्ती कराया गया। वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और घर जाएंगे। ऐसे में उन्हें हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में रखने के लिए धन्यवाद। तो बता दें आपको कि कोरोना वायरस के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं
और ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारों को कोरोना हो चुका है। कार्तिक आर्यन, आमिर खान, रणबीर कपूर, संजय लीला भंसाली, अमिताभ बच्चन जैसे कई सितारे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच आपके लिए अच्छी खबर है। तो यहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रुझान को देखते हुए रसोई गैस के बाद अब पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम हो सकती है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल की कीमत ज्यादा घट सकती है। तो बता दें, आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। प्रति सिलेंडर 10 रुपए की कटौती की गई है और यहाँ ये कटौती आज से प्रभावी होगी और इसके बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम 809 रुपए हो जाएगा, जो अभी 819 रुपए है। तो यहाँ अंतर्राज्यीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुझान है और इसी के साथ वर्ल्ड मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम या तो स्थिर हैं या फिर मामूली कमी बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम या तो स्थिर रहेंगे या फिर उनमें कमी आएगी। तो यहाँ आपको बता दें, पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर के मुताबिक हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत स्थिर रहेगी या उनमें कुछ कमी आएगी। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम इस कमी का फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे। उधर दूसरी ओर नए वित्त वर्ष के आगाज से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को झटका दे दिया है और ऐसे में सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बड़ी कटौती कर दी है। और सबसे बड़ा झटका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ धारकों को लगने वाला है। दरअसल यहां केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों पर कैंची चला दी है और ऐसे में वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ पर ब्याज दर घटाकर 6.4% कर दी है और इससे पहले पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट 7.1% था और ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक पीपीएफ पर ब्याज 46 साल से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि वर्ष 1974 में पीपीएफ पर ब्याज 7% से कम मिलता था, यानी कि पीपीएफ पर मिलने वाला 6.4 इंटरेस्ट रेट पिछले 46 साल में सबसे कम है और नई दरें आज लागू हो जाएंगी। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, पीपीएफ के अलावा किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना में अब ब्याज दरें कम मिलेंगी और इसी के साथ सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 7.6% से घटाकर 6.9% कर दी गई है और इस योजना में बड़ी 0.7% की कटौती की गई है। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा चुनाव बंगाल, असम में मतदान जारी है और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेदिनीपुर में टीएमसी ने लगाया बड़ा आरोप। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने, टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया है कि पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट हो रही है और यहाँ नंदीग्राम पर आज मतदान जारी है और ऐसे में सभी की निगाहें नंदीग्राम पर टिकी है। तो बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव बंगाल, असम में मतदान जारी है। तो यहाँ मेदिनीपुर में टीएमसी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो इसी के साथ आपको अहम जानकारी दे दें, टीएमसी का बड़ा आरोप पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट हो रही है। आज नंदीग्राम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी, ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की किस्मत का आज फैसला होगा और यहाँ अब जानकारी आ रही है कि असम में ईवीएम में भी कुछ दिक्कतें आई हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की तमाम दर्शकों को बता दें, मेदिनीपुर में टीएमसी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अहम और महत्वपूर्ण जानकारी, जहां असम और पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है, इस बीच टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया है। आज नंदीग्राम पर सभी की निगाहें टिकी हैं। तो देखते हैं कि आज किसका पलड़ा भारी होगा। तो आज ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की किस्मत का बड़ा फैसला होगा। तो
উনি অবস্থান করেছিলেন, আমাদের কাছে ছবি আছে। আমাদের অথচ আমরা বুথ থেকে 300 কিলোমিটার দূরে ছিলাম, আমাদেরকে বলা হচ্ছে আপনারা এখানে কেন? আমরা তখন বললাম আমরা 300 কিলোমিটার দূরে আছি, লোকাল লোক। আমি পোলিং এজেন্টে फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।